हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएम एजुकेशन में। दोस्तों, ये हमारा प्रकाशिकी का पार्ट 2 है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखे होंगे, जाकर पहले आप लोग पार्ट 1 को देख लीजिए, क्योंकि प्रकाशिकी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनने थे वो सारे क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे जिसके लिए मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपको एक नंबर का भी मिस हो। दोस्तों, आपको भी पता है एग्ज़ाम में एक एक नंबर का वैल्यू कितना होता है। एक नंबर के लिए इंसान फेल हो सकता है और पास भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। दोस्तों, आपको हर क्वेश्चन में 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। आप भी अपना सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है। अगर आप एग्जाम में पूछ दिया जाए धूप के चश्मे का पावर कितना डायप्टर का होता है, तो याद रखिए 0 डायप्टर का होता है। ठीक है, धूप के चश्मे का पावर जो है ये 0 डायप्टर का होता है। ये लुमेन ये किसका मात्रक होता है, ये ज्योति प्लस का मात्रक क्या होता है आपका, ल्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनंत। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। दोस्तों, समतल दर्पण के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जितना भी बताऊंगा वो सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए उसको आप कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। समतल दर्पण याद रखिए, जो घरों में हम लोग यूज़ करते हैं अपने चेहरे देखने के लिए, वो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, याद रखिए क्या, फोकस दूरी ये क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, समतल दर्पण में कोई भी व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई है, कम से कम व्यक्ति की लंबाई की कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको याद रखिए। कोई भी व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना संपूर्ण या पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम दर्पण की लंबाई क्या होना चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की आधी ही होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो बताइए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है 360 बटे थीटा माइनस 1। ठीक है, तो दो समतल दर्पणों के बीच का कोण कितना है, थीटा इक्वल टू 90 दिया हुआ। ठीक है, यहाँ रख देते हैं, ये हो जाएगा 360 बटे 90 माइनस 1। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 ये कितना बार में चला जाएगा, 4 बार 9 जो 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। याद रखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये फुल स्पेक्ट्रम में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, दो समतलों दर्पणों के बीच का जो कोण है वो 90 है, उसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। 360 बटे थीटा माइनस 1, थीटा इक्वल टू 90 पुट करेंगे तो ये 4 बार में कट हो जाएगा। 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ये क्वेश्चन आपके एक फुल स्पेक्ट्रम में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, प्रतिबिंब निकालने की जो संख्या है, ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, ये इसका फार्मूला है। क्वेश्चन है हमारा, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा वास्तविक तथा उल्टा। मानव आँख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है, इसको याद करने का मैं ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए, एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मानव आँख की किसी वस्तु पर जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मानव आँख की किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है कहाँ पर बनता है, अगर पूछेगा तो कहाँ पर बनता है, याद रखिए रेटिना पर बनता है। ठीक है, मानव की जो आँख होती है ये कैसा लेंस होता है, ये उत्तल लेंस होता है। याद रखना क्या होता है, ये उत्तल लेंस होता है। ठीक है,
कौन सा लेंस होता है? ये उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस जो याद रखना, ये किनारे पर क्या होता है? ये किनारे पर ये पतला होगा, ठीक है। अब बीच में क्या होता है? ये मोटा होता है। बीच में क्या होता है? ये मोटा होता है। ये हमारा क्या है? ये उत्तल लेंस है, ठीक है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक तथा उल्टा बनता है, ठीक। इसको मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का, लिख लीजिए उसको कि क्या, जैसे अवतल लेंस है, अवतल लेंस है आपका, अवतल लेंस है, ठीक है। इस पे याद रखें, क्या याद रखना? अवतल लेंस में आधा याद रखना, ठीक है। क्या? आधा। अवतल लेंस में क्या याद रखना? आधा याद रखना, ठीक है। अ से क्या हो जाएगा आपका? अवतल लेंस हो जाएगा। अ से हो जाएगा आपका आभासी। ध से क्या हो जाएगा आपका? सीधा, ठीक है। अवतल लेंस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है आपका? आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। क्या बनता है? ये देखिए, आभासी और जो सीधा बनता है ये आपका अवतल लेंस पर बनता है। अवतल लेंस के लिए ट्रिक याद रखिए, आधा। आ से क्या हो जाएगा आपका? आभासी। धा से क्या हो जाएगा आपका? सीधा, ठीक। इसी के विपरीत ले लेना है क्या? उत्तल लेंस। यहाँ देखिए, आभासी बन रहा है तो कहाँ क्या बनेगा? आभासी का विपरीत क्या हो जाएगा आपका? वास्तविक, ठीक है। उत्तल लेंस में आएगा। सीधा बन रहा है तो क्या बनेगा? यहाँ उल्टा। ये किसका ट्रिक है? ये उत्तल लेंस का, ठीक है। बस आप अवतल लेंस के लिए आधा याद रखिएगा। आ से हो जाएगा आपका आभासी। धा से हो जाएगा क्या आपका? सीधा। इसी के विपरीत ले लेना है उत्तल लेंस। आभासी का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? वास्तविक हो जाएगा। सीधा का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। याद रखिए, मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर बनता है वो, और कैसा प्रतिबिंब बनता है? वो वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। मानव की जो आँख है ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, ठीक है। इतनी बातें हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से सीख गए हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। जब कोई भी प्रिज्म है, याद रखिए, कोई भी प्रिज्म है, जब उसमें सूर्य का प्रकाश आपतित होता है तो ये अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? ये सातों रंगों में विभक्त कर देता है, ठीक है। कौन कौन से रंग है वो आपको पता ही होगा, पैंजानी है, पिनाला, ठीक है। ये उसका सातों रंगों का क्रम है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला है, ठीक है। इसको याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ आपको, याद रखना आरसीबी। आरसीबी एक क्रिकेट होता था आईपीएल का, तो याद रखना आरजीबी याद रखना, यहाँ आरजीबी, ठीक है। आर से हो जाएगा आपका रेड, जी से हो जाएगा ग्रीन, और ब्लू से हो जाएगा क्या आपका? नीला, ठीक है। आरजीबी याद रखना, आईपीएल में एक टीम होता था क्या? आरसीबी, ठीक। उसी से रिलेट कर सकते हैं आरजीबी, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, अगर सफ़ेद कलर, कौन से दो कलर मिलकर सफ़ेद कलर बनाता है? याद रखिए, पानी का कलर कैसा रहता है? सफ़ेद रहता है। कैसा रहता है? सफ़ेद रहता है, ठीक है। तो सफ़ेद याद रखना, पानी से याद रखना पीला और नीला, ठीक है। पीला और नीला, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? सफ़ेद कलर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। याद रखिए, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश बैगनी कलर का होता है, और सबसे ज़्यादा पूछ दिया जाए तो कौन सा रंग होता है? लाल का, ठीक है। क्या? सबसे ज़्यादा, इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा लाल रंग का तरंग दैर्घ्य होता है, और सबसे कम किसका होता है? आपका बैगनी रंग का, ठीक है। याद रखिए, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा उसका विचलन क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? विचलन जो है कम होता है, विचलन कम होगा। और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन क्या होता है? आपका ज़्यादा होता है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। विचलन क्या होता है? इसका ज़्यादा होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका विचलन कम होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य आपका कम होता है उसका विचलन ज़्यादा होता है, ठीक। इसको याद रखिए, एक को याद होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा, वो उसका अपोजिट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काला।
कैसा दिखाई देगा? काला कलर का दिखाई देगा। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश काला कलर का दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग दैर्ध्य से। ठीक है, तरंग दैर्ध्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। इसको याद कर लीजिए। जैसे प्रकाश क्या है? एक प्रकार का तरंग होता है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार का एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। क्या तरंग होता है ये? अनुप्रस्थ तरंग होता है। तरंग से याद रख लीजिए क्या? तरंग दैर्ध्य। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का तरंग होता है। ठीक है, क्या होता है ये? अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश का जो रंग निश्चित होता है किससे? तरंग दैर्ध्य से। तरंग से समझ सकते हैं तरंग दैर्ध्य। ठीक है, इसे याद कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाती है? अगर ऊपर वाले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताया था वही क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, जितना भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आप ऑलरेडी वो क्वेश्चन उसको अच्छे से याद रख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना पर। ठीक है, मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाती है? ये रेटिना पर बनाती है। याद रखना, कार्निया, नेत्रदान में हम लोग किसका दान करते हैं? कार्निया का दान करते हैं। ठीक है, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? कार्निया को दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। ठीक है, क्या? उत्तल लेंस। कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो हमारी आंखें हैं ये कौन सा लेंस होता है? ये उत्तल लेंस होता है। ठीक है, हमारी आंखें कौन सा लेंस होता है? ये उत्तल लेंस होता है। और जो कैमरे में भी यूज़ किए जाते हैं, कौन सा लेंस यूज़ किए जाते हैं? उत्तल लेंस यूज़ किए जाते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्सों को प्रतिरोपित किया जाता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्निया। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? वो हिस्सा है आपका कार्निया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीला प्रकाश कोहरे को भेदता साफ दिखाई देती है, जिससे सड़क साफ दिखाई देता है। ठीक है, कुछ परिवहन वाहनों के अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीले प्रकाश कोहरे को अच्छे से भेद सकता है, जिसके कारण सड़क हमें क्या दिखाई देती है? साफ दिखाई देती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाते हैं तो कौन सा रंग होता है? वो सफ़ेद रंग होता है। ठीक है, मैजेंटा जान लेते हैं। कौन सा रंग को मिलाएंगे तो मैजेंटा रंग बनेगा? ये याद रखिएगा, ये लाल को नीला रंग से मिलाएंगे तो कौन सा कलर देता है? ये मैजेंटा कलर देता है। ठीक है, इसी प्रकार लाल को हम लोग अगर हरा से मिलाते हैं, ठीक है, ये कौन सा रंग देता है? ये पीला रंग देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, प्रकाश के वर्ण क्रम में निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी। ठीक है, प्रकाश के वर्ण क्रम में बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य है ये क्या होता है? न्यूनतम होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? न्यूनतम होता है। इस कारण इसका जो विचलन है ये क्या होता है? ज़्यादा होता है। विचलन जो है क्या होता है? इसमें ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है ये क्या होता है? ज़्यादा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसी कारण इस पर विचलन क्या होता है? आपका कम होता है। ठीक है, इसको याद रखिए, जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका विचलन कम होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य
कम होगा उसका विचलन क्या होगा, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? आपको इसका आंसर तो पता ही होगा। ऑप्शन नंबर डी, लाल। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन हमारा, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइरिस। ठीक है, आँख के आइरिस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। कार्निया, ये क्या होता है, नेत्रदान। ठीक है, आँख के किस भाग का नेत्रदान दिया जाता है? कार्निया का। रेटिना, रेटिना क्या है? मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? याद रखना, जो प्रतिबिंब है ये रेटिना पर बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, मनुष्य की आँख पर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेत्रदान में हम लोग कार्निया को दान करते हैं। और जो हमारा आँख में जो भी रोशनी है, प्रकाश है, वो प्रवेश करती है, उसको कौन सा नियंत्रित करता है, कौन सा भाग आँख का? वो आइरिस। ठीक है, ये नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, दूरदृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति को क्या हो जाएगा आंसर? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। ठीक है, याद रखिए, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देती है। जैसा दृष्टि दोष दिया, ये उसका अपोजिट होता है, याद रखना। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी और पास की जो वस्तु है वो दिखाई नहीं देगी। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु अच्छे से दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है, इसके लिए आगे मैं एक ट्रिक बताऊंगा, कौन सा दोष के लिए कौन सा लेंस हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, दूरदृष्टि दोष जिसे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो कौन सा लेंस का चश्मा यूज़ करता है, वो उत्तल लेंस का चश्मा। ठीक है, अब इसको याद रखने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखिए। दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है कि किस में कौन सा लेंस हम लोग यूज़ करते हैं। याद रखिए, दूर, इधर दूर लिख रहा हूँ मैं दूर, इधर लिख रहा हूँ मैं निकट। ठीक है, निकट, इसका ट्रिक याद रखना। दूर कितना शब्द है, दो। ठीक है, दूर कितना शब्द है, दो। इसके लिए जो छोटा है उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग बड़ा यूज़ करेंगे। ठीक है, ये दो शब्द है तो अगला वाला कितना शब्द होना चाहिए, इसके बड़ा कितना हो जाएगा, उत्तल, 3 शब्द। ठीक है, जो छोटा है उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बड़ा। दूर जो है 2 शब्द है, उत्तल कितना शब्द है, 3 शब्द। छोटे के लिए किसका यूज़ करेंगे हम लोग, बड़े का। अब निकट देखिए, निकट कितना अक्षर है, 3 अक्षर है, इसके लिए बड़ा कितना हो जाएगा, 4 अक्षर। तो कौन सा लेंस यूज़ करेंगे हम इसमें, अवतल। ठीक है, इससे आपका जो कन्फ्यूजन है वो पूरा क्या हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा। याद रखें, जो छोटा है उसके लिए बड़ा यूज़ करेंगे, जो बड़ा है उसके लिए छोटा यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ दूर है, 2 शब्द है, तो इधर से बड़ा यूज़ करेंगे, क्या हो जाएगा, ये उत्तल हो जाएगा। यहाँ निकट कितना अक्षर है, 3 अक्षर है, तो इसके लिए चौथा अक्षर बड़ा वाला लेंगे, कौन सा हो जाएगा, वो अवतल हो जाएगा। ठीक है, 2 है तो 3 लेना है, 3 है तो 4 लेना है, बस इसको याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, निकट दृष्टि दोष जिसे हम लोग मायोपिया बोलते हैं से पीड़ित व्यक्ति को
ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि निकट दृष्टि दोष में सिर्फ व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देगी और दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को सिर्फ दूर की ही वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, आप अपना सही आंसर दीजिए। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ठीक है, निकट दृष्टि दोष वाले को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, उससे सिर्फ निकट की वस्तु ही दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया बोलते हैं से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। मतलब ये बताना हमें निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको कौन सा चश्मे प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने ऊपर ट्रिक बताया था, देखिए निकट है, 3 शब्द है तो कौन सा वाला लेंगे, 4 शब्द वाला। तो 4 शब्द वाला कौन सा लेंस आएगा आपका, अवतल लेंस। ठीक है, समतल लेंस मत मारिएगा, ठीक, याद रखिए उत्तल लेंस होगा। और दूरदृष्टि के लिए 2 शब्द है तो इसके लिए बड़ा वाला शब्द लेंगे, 3 शब्द वाला कौन सा हो जाएगा, वो उत्तल लेंस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। हमें ये बताना है जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस हमें यूज़ करते हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाईफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष के लिए बाईफोकल लेंस यूज़ करते हैं। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, याद रखिए, इसमें दूर व जो पास की वस्तु है, दूर या पास की वस्तु हमें क्या होती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक, इसलिए हम लोग बाईफोकल लेंस का यूज़ करते हैं। उत्तल लेंस किसके लिए यूज़ किया जाता है, दूर के लिए, और अवतल लेंस आपका निकट के लिए। ठीक, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। वर्णांधता ये क्या होता है, एक जन्मजात रोग होता है। ठीक है, क्या होता है, ये जन्मजात रोग होता है, इसे किसी भी लेंस के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है। हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया को क्या बोलते हैं हम लोग, दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए। क्या बोलेंगे, हाइपर देखिए बहुत बड़ा है, मतलब बहुत लंबा है तो बहुत दूर तक जा रहा है। ठीक है, याद रखिए। निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, मायोपिया। ठीक है, मायोपिया बोलते हैं इसको। मायोपिया मतलब एकदम छोटा है, देखो इसलिए निकट पास वाला हो गया। हाइपरमेट्रोपिया बहुत लंबा है, बहुत दूर तक जा रहा है। ठीक है, इससे हम रिलेट कर सकते हैं दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मायोपिया से क्या तात्पर्य है। अभी मैंने बताया था ऊपर, क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, मायोपिया से तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष से आपका क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। वर्णांधता एक जन्मजात रोग होता है, रतौंधी ये विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दूरदर्शी। इसमें क्वेश्चन में ही दे दिया है, दूर की वस्तु के निरीक्षण के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, कौन सा प्रकाशिक यंत्र यूज करेंगे, हम लोग दूरदर्शी यूज करेंगे। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटे जीवों की, ठीक है, सूक्ष्म रूप को देखने के लिए किसका यूज करेंगे, हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, तारे टिमटिमाते हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण। ठीक है, तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण, याद रखना इसको, अपवर्तन के कारण तारे जो हैं टिमटिमाते हैं। इसी बीच और याद रख लीजिए, क्या याद रख लेना है आपको, अपवर्तनांक के बारे में, अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक के बारे में याद रखना। इसमें जो पानी का अपवर्तनांक है, ठीक है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, ये 1.33 होता है। कांच का जो अपवर्तनांक होता है ये आपका 1.5 होता है। और जो हीरे का अपवर्तनांक है ये कितना होता है, याद रखना, 2.42 होता है। याद रखना, अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका होता है करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। और पानी का जो अपवर्तनांक है ये क्या होता है आपका, कम होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से
किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला और लाल। प्रकाश के नीला और लाल रंग का पौधे द्वारा सबसे ज़्यादा अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? सफ़ेद। ठीक है, जब आपका लाल, नीला और हरा रंग एक साथ मिलता है तो कौन सा रंग देता है? याद रखना, ये सफ़ेद रंग देता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरंग दैर्घ्य के चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ये क्या होता है? तरंग दैर्घ्य के चतुर्घात का अनुपाती। क्या होता है ये? ठीक, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ये तरंग दैर्घ्य के चतुर्घात के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ये कहना चाह रहा है, चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका? तरंग दैर्घ्य का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में सी द्योतक है। हमें ये बताना है इसमें सी का क्या अर्थ है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है ये? सी प्रकाश का वेग है। ठीक है, आइंस्टीन के जो E=mc² होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये आपका ऊर्जा सापेक्षता का सिद्धांत है। किसका? ऊर्जा सापेक्षता। ऊर्जा सापेक्षता का सिद्धांत बोलते हैं किसको? E=mc²। इसमें जो सी है वो क्या है? आपका प्रकाश का वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, मरीचिका एक उदाहरण है। ये तो सभी को पता ही होगा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मरीचिका किसका उदाहरण है? ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। दोस्तों, ये हमारा वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है। सर्वाधिक विचलन कौन से रंग के प्रकाश का होता है? अगर ऊपर वाले क्वेश्चन का आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप लोग ऐसे ही दे देंगे। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी। ठीक है, बैंगनी रंग के जो प्रकाश होता है इसका विचलन क्या होता है? आपका सर्वाधिक होता है। क्या होता है? सर्वाधिक विचलन होता है। इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। तरंगदैर्घ्य जिसका कम होगा, बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तरंगदैर्घ्य जिसका कम होगा उसका विचलन क्या होगा? ज़्यादा होता है। और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। इस कारण इसका विचलन क्या होगा? ज़्यादा होगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ज़्यादा होता है। इस कारण इसका जो विचलन है ये क्या होगा? आपका कम होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके यार दोस्त प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसको आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अब हम लोग कल के वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।